सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा सोच में पड़ गए कि बंदोलिया के मैं कैद नहीं हुआ, मैं कैद करता हूं कि बात का क्या मतलब था। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, बाबा आप कहना क्या चाहते हैं? बंदोलिया ने हंसते हुए कहा, मूर्खों, यहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। मैं ही करता धरता हूं, मैं ही करता भी हूं और मैं ही भोगता भी हूं। ये बोलकर वो फिर से जोरों से हंसने लगा। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ के सामने देखा और उसे अपने सर के पास उंगली घुमाकर इशारा किया कि यह पागल लगता है। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से इशारों में कहा कि मैं कोशिश करके देखता हूं। सिद्धार्थ ने बंदोलिया से पूछा, बाबा यहां से जो भूतिया बारात निकलती है उसके बारे में आपको कुछ पता है? बंदोलिया भूतिया बारात की बात सुनकर और जोर से हंसने लगा। वो जोरों से हंसते हुए कहने लगा, बारात लेकर आएंगे, दूल्हे राजा आएंगे, हम सब मिलकर गाएंगे और खूब जश्न मनाएंगे। जबरन दुल्हन जो लेके जाएंगे फूंक करके उड़ जाएंगे, फिर कभी न लौट पाएंगे, चाहे सालों बीत जाएंगे। बूढ़े बाबा ने धीरे से सिद्धार्थ को कहा, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है सिद्धार्थ, यहां पर वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, हमें यहां से आगे चलना चाहिए। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा वहां से निकल गए और दूसरी जगह पर कुछ सुराग ढूंढने लगे। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा जंगल के अंदर भूतिया बारात का रहस्य जानने के लिए सुराग ढूंढने की कोशिश करने लगे। बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ जंगल के बीचों बीच चल रहे थे, तब बूढ़े बाबा की नजर रास्ते पर पड़ी हुई कुछ चीज पर गई। वहां पर जंगल में कई सारे मूंगफली के पौधे उगे हुए थे। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को वहीं पर रोकते हुए कहा, सिद्धार्थ ये देखो, ये तो मूंगफली के पौधे हैं। सिद्धार्थ ने अचरज में जवाब दिया। तो बूढ़े बाबा ने कहा, जंगल में मूंगफली के पौधे नहीं होते, मूंगफली के पौधे खेतों में उगाए जाते हैं। यहां पर जरूर किसी ने मूंगफली के दाने बोए होंगे, इतने गहरे जंगल में कोई मूंगफली क्यों बोएगा? सिद्धार्थ ने कहा, बाबा हो सकता है कि ये मूंगफली के पौधे किसी ने उगाए नहीं होंगे, बल्कि अनजाने में हो गया होगा। जब इतनी बड़ी बारात यहां से गुजर रही होगी तब बारातियों के पास रास्ते में खाने के लिए मूंगफली होगी, और जब वो बारात यहां से गायब हुई तब यहां मूंगफली के दाने गिर गए होंगे और उसी से पौधे भी उग गए होंगे। बूढ़े बाबा को सिद्धार्थ की ये बात तर्कयुक्त लगी, इसलिए बूढ़े बाबा ने वहां पर झुककर एक पौधा उखाड़ा। जैसे ही बूढ़े बाबा ने वो पौधा उखाड़ा तो सिर्फ एक पौधा उखड़ने के बजाय एक के बाद एक आसपास के सारे पौधे उखड़ने लगे। बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ आश्चर्य से देखने लगे। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को दूसरी ओर से मूंगफली के पौधों को उखाड़ने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने दूसरी ओर से एक पौधा पकड़ा और उसे भी बाहर खींचा, और उस पौधे के साथ बाकी के पौधे भी उखड़ने लगे। देखते ही देखते वहां पर जितने सारे पौधे सभी उखड़ गए। बूढ़े बाबा ने जब ध्यान से पौधों के जड़ों की तरफ देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि सारे पौधे एक दूसरे से किसी रेशेदार वस्तु से जुड़े हुए थे। बूढ़े बाबा ने कहा, सिद्धार्थ ये तो किसी बाल के जैसा लग रहा है। तभी अचानक से उनके पैरों के नीचे की धरती हिलने लगी, एक भूकंप जैसा आने लगा। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा कुछ आगे भागे ही थे कि अचानक से उनके आगे एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो गई। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा अचानक से भागते भागते रुक गए। उनके सामने एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो गई थी। रात भी ढल चुकी थी और सूरज भी अब उग गया था। इतने बड़े दीवार को देखकर सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा एकदम हैरान हो गए। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा वो दीवार देख ही रहे थे कि पीछे से बंदोलिया हंसते हुए आया और उसने कहा, ये दीवार समय की है, दोनों ओर वही नभ जल और थल है, बस इस पार आज है और उस पार बीता हुआ कल है। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा की तरफ देखा और उनसे कहा, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? मुझे तो लग रहा है कि यह आदमी कहीं न कहीं और भूतिया बारात के बारे में बहुत कुछ जानता है। बूढ़े बाबा ने बंदोलिया को पूछा, ये क्या है और आप ये क्या कहना चाहते हो? बंदोलिया ने कहा,
सजा भुगत रहा हूं प्रतिशोध में, थक चुका हूं कब निकलूं मुक्ति की शोध में। बूढ़े बाबा ने बंदोलिया से दम देकर कहा, तुम सीधे मुंह जवाब नहीं दे सकते क्या? तब बंदोलिया ने वापस कहा, सजा भुगत रहा हूं प्रतिशोध में, थक चुका हूं कब निकलूं मुक्ति की शोध में। ये कहते कहते बंदोलिया रोने लगा और रोते हुए वहां से चला गया। बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे और बूढ़े बाबा ने कहा, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये तो सच है, लेकिन ये पूरी तरह से पागल तो नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस बारात के जमाने से जुड़ा हुआ है। या तो इसने उस बारात को अपनी आंखों से गायब होते हुए देख लिया और इसकी दिमागी हालत बिगड़ गई होगी, या फिर ये उस बारात का ही हिस्सा हो सकता है। सिद्धार्थ ने कहा, मेरा मन भी यही कहता है, लेकिन आपने सुना कि उसने क्या कहा? उसने कहा कि इस दीवार के इस पार आज है और उस पार बीता हुआ कल, यानी कि दीवार के उस पार भूतकाल है। बूढ़े बाबा ने कहा, हमें जाकर पता लगाना चाहिए। सिद्धार्थ ने कहा, हम पहले से किसी अनजान जंजाल में फंस चुके हैं और आप भूतकाल में जाने की बात कर रहे हो बाबा। बूढ़े बाबा ने कटाक्ष करते हुए कहा, लेकिन यहां पर बैठकर मंजीरे बजाने से भी कुछ नहीं होने वाला। इससे तो बेहतर है कि वहां पर चले जाएं। बाहर आने का कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा। सिद्धार्थ बूढ़े बाबा का कटाक्ष समझ गया और दीवार के उस पार जाने के लिए तैयार हो गया। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन इस दीवार के उस पार जाएंगे कैसे? तब बूढ़े बाबा ने कहा, उस पार जाने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा, आगे चलकर देखते हैं। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा उस दीवार की तरफ गए और वहां पर दीवार के ऊपर बूढ़े बाबा ने हाथ घुमाकर देखा। तब बूढ़े बाबा को जंगल में घूम रहे एक बड़ी सी घो यानी कि विशाल छिपकली नजर आई। बूढ़े बाबा ने तुरंत ही छलांग लगाई और उस घो को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। बूढ़े बाबा ने उस घो को दीवार पर रखा और सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, इसे चंदन घो कहते हैं। पुराने जमाने में बड़े बड़े किलों पर चढ़ने के लिए सिपाही इसी चंदन घो के पूंछ पर रस्सी बांधकर उसे दीवार पर चढ़ाते थे और उसी रस्सी को पकड़कर दीवार पर चढ़ जाते थे। तुम भी इसके पूंछ के ऊपर रस्सी बांधो। सिद्धार्थ ने तुरंत ही अपने कमर पर बंधी हुई रस्सी निकाली और उस रस्सी का एक छोर चंदन घो के पूंछ से बांध दिया। चंदन घो तुरंत ही दीवार के ऊपर चढ़ने लगा। सिद्धार्थ भी उसके पूंछ से बंधी हुई रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो चंदन घो दीवार के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया। सिद्धार्थ भी रस्सी पर लटके हुए ऊपर तक पहुंच गया। फिर सिद्धार्थ ने रस्सी को चंदन घो के पूंछ से उतारकर अपनी कमर पर बांध लिया और फिर रस्सी का दूसरा छोर नीचे फेंक दिया। नीचे बूढ़े बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से अपना वजन एकदम ही कम कर लिया और रस्सी का वो छोर अपने कमर पर बांध लिया। उस सिद्धि के कारण बूढ़े बाबा का वजन इतना कम हो चुका था कि सिद्धार्थ ने आराम से बूढ़े बाबा को ऊपर खींच लिया। ऊपर जाते ही जब उन्होंने दूसरी तरफ देखा तब उन्हें नीचे उतरने के लिए वहां से सीढ़ी बनाई गई दिखी। दोनों उस सीढ़ी से नीचे उतरे और थोड़े से आगे गए। उस तरफ भी उन्हें जंगल ही दिखाई दिया। सिद्धार्थ ने कहा, यह तो वही जंगल लग रहा है जो इस तरफ था वही इस तरफ है। मुझे तो कुछ खास फर्क नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है कि आप सच कह रहे थे, वो बंदोलिया पागल ही था। हम खामखा इतनी मेहनत करके दीवार के इस तरफ आए। बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ, लग तो मुझे भी वैसा ही रहा है, लेकिन इस तरह से ही गए हैं तो थोड़ा आगे चलकर देख लेते हैं। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक सिद्धार्थ ने कुछ देखा और उसने बूढ़े बाबा को उस तरफ उंगली दिखाकर इशारा किया। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों को वहीं मंदिर दिख रहा था जिसमें वो कुछ देर पहले गए थे। तब वो मंदिर खंडर था और पूरे मंदिर पर बेल और लताएं लिपट चुकी थी। लेकिन अब जो उनके सामने मंदिर दिख रहा था वो खंडर नहीं था। वो मंदिर पूरी तरह से अच्छा भला था और मंदिर के अंदर कई सारे लोग भी थे। मंदिर के अंदर से पूजा अर्चना करने की आवाजें भी आ रही थी। कई सारे लोग मंदिर के अंदर जा रहे थे और बहुत सारे लोग मंदिर के अंदर से बाहर आ रहे थे। मंदिर के आगे कई सारी घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ियां भी खड़ी थी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा आंखें फाड़कर देखने लगे। सिद्धार्थ ने
हिचकिचाते हुए कहा, क्या ये वही मंदिर है? बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ ये वही मंदिर है। मंदिर की बनावट भी वही है और सब कुछ वही है। बूढ़े बाबा सिद्धार्थ मंदिर के पास गए। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने देखा कि मंदिर के अंदर और बाहर जितने भी लोग थे, सभी के कपड़े आज के जमाने के हिसाब से नहीं थे। किसी भी पुरुषों ने शॉर्ट पैंट नहीं पहनी थी। वहां पर मौजूद सभी पुरुषों ने धोती और कुर्ता बंडी पहनी थी और स्त्रियों ने साड़ी पहनी थी और सर पल्लू से ढका था। बूढ़े बाबा ने वहां पर मौजूद एक आदमी से पूछा, ये कौन सी जगह है? उस व्यक्ति ने पहले तो कुछ देर बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर असल राजस्थानी लहजे में बूढ़े बाबा को जवाब दिया, अइया कहना लागे सो, कपड़े लत्ते तो एकदम विचित्र लागे से, किसी मेले से भाग कर आए सो के? बूढ़े बाबा ने उनको कहा, मेले से तो भाग कर नहीं आए, लेकिन परदेसी हैं, रास्ता भटक चुके हैं। आप कृपया इतना बता दीजिए कि ये जगह कौन सी है? उस आदमी ने उससे कहा, ये तो जंगल से, और इस जंगल में हमारे कुलदेवी रो मंदिर से आज महापूजा से, इस वास्ते जहां भीड़ से, बाकी रे दिन तो जिस मंदिर में बाघ बैठा करे से, तुम लोग भी जहां से निकल जाओ, नहीं तो बाघ रे भोजन बन जाओगे। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा, ये उस जमाने के लोग सीधे तरीके से बात क्यों नहीं करते? बूढ़े बाबा ने कहा, हुकुम, जगह कौन सी है? आप कौन से नगर से आए हो? उस आदमी ने कहा, सवाई माधोपुर से। तुम दोनों परदेसी भूखे लागे सो, जाओ मंदिर में जाकर दर्शन कर लो और प्रसाद खा लो। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को वैसे भी भूख लगी थी और खाने का नाम सुनकर दोनों मंदिर के अंदर जाने लगे। तभी उस आदमी ने उन्हें कुछ अच्छे कपड़े देते हुए कहा, और हाँ, प्रसाद खाने के बाद अच्छे कपड़े पहन लेना। जहां पर सवाई माधोपुर रे नगर श्रेष्ठी भारमल जी पधारने वाले से, उनरे ब्याह रे बारात में तुम दोनों भी बराती बनके शामिल हो जाना। परदेसी भी देख के राजपूता रंग के हो वैसे। ब्याह और बारात का नाम सुनते ही सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा की आंखें चमक गई। दोनों ने तुरंत ही वो कपड़े ले लिए और मंदिर में जाकर पहले दर्शन कर लिए और तुरंत ही प्रसाद खाने बैठ गए। दोनों ने पेट भर के प्रसाद खा लिया और एक कोने में जाकर दोनों ने उस आदमी के दिए हुए कपड़े भी पहन लिए। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को कहा, ये वही बारात है सिद्धार्थ, यह भूतकाल में आज फिर से वही सब दोहराया जाएगा। हमें इस बारात में रहकर भी बारात से दूर रहना होगा। आज हमें पता चल ही जाएगा कि आखिर उस रात हुआ क्या था, और उस दरवाजे की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक ठोस सुराग भी मिल जाएगा। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा लोगों के साथ घुल मिल गए। कुछ ही देर में कुछ लोग वहां पर दौड़ते हुए आया और उन्होंने कहा, सेठ जी दी पालकी आ रही से, भारमल सा पधार रहे से। सारे लोग मंदिर से बाहर आ गए और हाथ में फूल पकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में सेठ भारमल की पालकी वहां पर आ पहुंची। सभी ने पालकी पर फूल बरसाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में सेठ भारमल पालकी के अंदर से बाहर निकले और जैसे ही सेठ भारमल अपनी पालकी में से बाहर निकला, सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा उसे देखकर हैरान रह गए। सेठ भारमल हूबहू सुजान की तरह दिख रहा था। बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ आंखें फाड़कर उसे देखते रहे। सिद्धार्थ ने धीरे से बूढ़े बाबा को कहा, क्या सुजान भैया, इस भारमल का पुनर्जन्म है? बूढ़े बाबा ने कहा, पुनर्जन्म में आत्मा वही होती है, चेहरा नहीं। चेहरा तो माता पिता के ऊपर होती है। सिद्धार्थ ने कहा, तो फिर इसकी शक्ल सुजान से किस तरह मेल खा रही है? बूढ़े बाबा ने कहा, इसका भी पता लग जाएगा, पहले एक गुत्थी तो सुलझा लें। सिद्धार्थ बूढ़े बाबा की बात से सहमत था। श्रेष्ठी भारमल ने पहले मंदिर में दर्शन किए और सबके सामने आकर खड़ा हो गया। सब लोग उसकी तरफ देखे जा रहे थे। तब श्रेष्ठी भारमल ने कहा, आज हम आप सबके लिए एक बार भाभी लेने जा रहे हैं। मेरी पिछली सभी शादियों में आप सबने जितनी उत्साह से मेरा साथ दिया था, आज भी आप सबको उतनी ही उत्साह से मेरा साथ देना होगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग होने वाला है। आज तक हमने जिस किसी स्त्री को या उसके पिता को शादी का नारियल भेजा है तो सभी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन यह भागमती और उसके पिता ने हमारे द्वारा भेजे गए नारियल को ठुकरा दिया। लेकिन भारमल जब ठान लेता है तब उससे ब्याह कर ही लेता है।
चाहे उसके लिए मुझे बल का ही प्रयोग क्यों न करना पड़े। इसलिए आप सब मेरे साथ बाराती बनकर चलिए। चुपचाप मुझसे शादी करने के लिए उसने हाँ कर दिया तो आप सब बाराती बनकर शादी का आनंद उठाना, नहीं तो उस पूरे गांव को बर्बाद करने में मेरी मदद करना। सभी लोग ने उत्साहपूर्वक सेठ भारमल की बात पर अपनी सहमति दिखाई। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ये सुनकर हैरान हो गए। क्या होने वाला था उस रात को? क्या भागमती भारमल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी, या फिर भारमल पिपलाद के गांव का विनाश कर देगा, या फिर क्या होने वाला था जिससे पूरी की पूरी बारात गायब हो जाने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़